तो देखो बाइनोमियल के अंदर 3 पॉइंट है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है वो। दूसरा पैटर्न, जब दो वैल्यूज मिसिंग होती है वो। ये दो पैटर्न कंप्लीट कर लिए। तीसरा पैटर्न होता है बाइनोमियल के अंदर ही, व्हेन एबनॉर्मल वैल्यूज आर गिवन। सडनली आपको कोई एबनॉर्मल वैल्यू गिवन हो, आप लोगों को कौन सी एबनॉर्मल वैल्यू गिवन हो। अब एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है पहले वो समझना। एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है? कोई वैल्यू सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। कोई वैल्यू सडनली एकदम से इंक्रीज या एकदम से डिक्रीज हो जाए। जैसे इसके एग्जांपल लिए जाएं, जैसे वाई सीरीज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। वाई सीरीज के अंदर वैल्यूज दे रखी 10, 20, 80, 40 और 50। तो ये जो 80 है वो हो गया एबनॉर्मल वैल्यू। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। वैल्यूज दे रखी है 15, 30, 40, 12 एंड 70। तो देखो दोनों के अंदर सुनना, दोनों एग्जांपल ढंग से समझना। पहली बार क्वेश्चन देखो, 10, 20, नीचे 40, 50। तो हमारा आइडिया ये कहता है कि एकदम से 80 कैसे हो गया। जो वैल्यू थर्ड वैल्यू होनी चाहिए थी वो 20 और 40 के बीच में होनी चाहिए थी, एकदम से 80 कैसे हो गई। तो एकदम से इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, एबनॉर्मल। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखो, 15, 30, 40 ये तीनों बढ़ रहे, फिर एकदम से 12 कम हो गया, 70 वापस। मतलब यहाँ पे ये क्या होगी, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या, देखो किसी ईयर में किसी रीजन से कोई वैल्यू एकदम से कम या ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। कोई इंडस्ट्री थी, काफी ग्रोथ कर रही थी, काफी ग्रोथ कर रही थी, ठीक है, अच्छे खासी ग्रोथ में थी और हर साल प्रॉफिट हो रहा था। बट सडनली कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने के कारण जो उसको लॉस होगा वो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? ऑब्वियसली एबनॉर्मल होगा। तो उस एबनॉर्मल लॉस के कारण उसका जो नेक्स्ट ईयर है उन सब की वैल्यू कैलकुलेशन बिगड़ सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, एबनॉर्मल वैल्यू को मिसिंग वैल्यू मानकर पहले वो कैलकुलेट करेंगे, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। करना कुछ नहीं है, जो एबनॉर्मल वैल्यू है उसको मिसिंग मान लो, पहले वो कैलकुलेट कर लो, और देन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लेते हैं। एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। एक्स में दे रखा आप लोगों को 1991, 92, 93, 94 and 95. This will be x0, x1, x2, x3, x4। वैल्यूज दे रखी है 12, 18, 50, 30, 35 और कैलकुलेशन करनी है 96 के लिए। क्वेश्चन में जो मिसिंग वैल्यू दी है वो है 96। ठीक है,
अब आगे देखो, जैसे यहाँ पे इनको y वैल्यूज को रहेंगे देंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5, ऑल सेट। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास सबसे पहले देखो कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल वैल्यू है या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो कोई एबनॉर्मल वैल्यू है या नहीं है। तो आप लोग बताओ, चलो एबनॉर्मल वैल्यू है क्या क्वेश्चन में? आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल वैल्यू है क्या? 50 सडनली इंक्रीज हुआ तो ये एबनॉर्मल वैल्यू है। पहले इसको क्या मानेंगे? मिसिंग मानेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दो क्वेश्चन हो गए, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से? डबल मिसिंग हो गई ना, एक तो ये भी मिसिंग है, एक ये भी मिसिंग है, डबल मिसिंग का क्वेश्चन भी बन गया। तो करना क्या है, सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दो। डबल मिसिंग के अंदर क्या समझाया था आप लोगों को? लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दो। ठीक है, कर दी मैंने इग्नोर। उसके बाद में सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनता है इसका? y माइनस वन की पावर 4 है लास्ट अभी 4। फॉर्मूला हो जाएगा y4, इनको पूरा उल्टा लिखेंगे जीरो तक। फिर 4 की वैल्यू इनपुट को ट्रायंगल में से, तो वो है 1 4 6 4 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल। ओके, तो अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज को इनपुट कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 1 इंटू y4 35 -4 इंटू y3 30 प्लस 6 इंटू y2 मिसिंग है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 6 y2 मिसिंग है, -4 इंटू y1 18 प्लस 1 इंटू y0 12। ओके, सॉल्व करो आगे। तो 0 इज इक्वल टू 35 -120 प्लस 6y2 18 इंटू 4 72 माइनस सॉरी प्लस 12। तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6y2 तो है ही आपके पास में, माइनस माइनस ही कितने हैं, तो माइनस माइनस के हैं 192 और प्लस के हैं 47। ठीक है, आगे माइनस के तो बच जाएंगे 192 माइनस 47, 145 इधर माइनस के इधर आएगा तो प्लस का, तो 145 अपॉन में 6 इज इक्वल टू y2, देन y2 इज इक्वल टू, आई बात समझ में सबके? यस और नो? तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, y की वैल्यू आ गई। तो अब y5 की वैल्यू निकालनी है। तो y5 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपली y माइनस 1 की पावर 5, y5 y4 y3 y2 y1 y0। ठीक है, अब ट्राइंगल में से 5 की वैल्यू तो 1 5 10 10 5 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बस सारी वैल्यूज इनपुट कर दो और सॉल्व करते जैसे। y5 मिसिंग है, 5 इंटू y4 कितना आया 35
10 इंटू वाई टू कितना था 30, वाई टू कितना आया था 24.17 आ चुका था एक्चुअली, प्लस 5 इंटू वाई वन कितना था 18 और 12 है ना, 18 वाई फाइव माइनस 35 इंटू फाइव 175 प्लस 300 माइनस 241.7 प्लस 90 और माइनस 12। तो देखो पहले माइनस माइनस के देख लो, 0 इज इक्वल टू वाई फाइव माइनस माइनस के कितने कितने, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तीनों, सॉरी, तो 175 माइनस के प्लस और प्लस की वैल्यू कौन कौन सी, 2 390, तो 0 इज इक्वल टू वाई फाइव माइनस के 38.7 वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई फाइव इज इक्वल टू 38.7। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में नेक्स्ट और आईएमपी चीज, तो यहाँ पे आके आप लोगों की फर्स्ट मेथड बाइनोमियल फिनिश हुई। आई होप क्या आपको बाइनोमियल समझ में आ चुकी है, बाइनोमियल में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो? Any kind of problem, yes or no? तो नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड, डबल मिसिंग ये रहा ना करिश्मा, डबल मिसिंग में क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू जो मिसिंग होती है उसमें क्या करते हैं, दो वैल्यू मिसिंग फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करते टाइम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और बाकी वैल्यू से इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और सेकंड कैलकुलेशन में लास्ट वाली वैल्यू कंसीडर करके आपको सारी वैल्यूज निकाल देंगे। आपने परसों वाली क्लास नहीं देखी थी क्या? तुम अभी ये क्लास में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा तो एक बार वहां से देखना ना। मैं दोनों क्लास जो पिछली 3 क्लासेस थी वो सारी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर देख लेना एक बार, ठीक है? और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, वापिस समझा दूंगा मैं। ओके चलो, फिर नेक्स्ट, न्यूटन मेथड। नेक्स्ट है न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड कब अप्लाई होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बता दिए थे। न्यूटन मेथड कब अप्लाई होती है, जब जब x का डिफरेंस इक्वल हो और मिसिंग वैल्यू उस सेम सीरीज में नहीं है। देखो सेम सीरीज के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो इन दैट केस मेथड कौन सी होगी, न्यूटन। अगर सेम सीरीज के अंदर मिसिंग वैल्यू होती है तो मेथड कौन सी होगी, बाइनोमियल। बस इतना सा फर्क है। चलो तो अब न्यूटन मेथड में करना क्या है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही होता है, न्यूटन मेथड में करना क्या है। तो सिंपल तरीके से
आपको दो वैल्यूज गिवन होती है, समझना इस चीज को ना। ये होगी एक्स वैल्यूज और ये हो जाएगी वाई वैल्यूज। एक्स वैल्यू किससे इंडिकेट करते हैं? x0, x1, x2, x3, ठीक है। और y वैल्यू किससे इंडिकेट कर देते हैं? y0, y1, y2 एंड y3। अब करना क्या है, तो जैसे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेथड जो है वो न्यूटन होगी, तो इन दैट केस जो ये y वैल्यूज है ना, y वैल्यूज, ये जो y वैल्यूज है उनको नीचे से ऊपर की तरफ लेस करो, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते जाओ, लेस करते जाओ। जैसे y3 माइनस y2, y2 माइनस y1, y1 माइनस y0। इस कॉलम को कोई भी नाम दे सकते हो, बस बेस्ट ये रहता है कि डेल्टा नाम। तो डेल्टा वन, डेल्टा का स्टैटिस्टिकल मीनिंग होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे डेल्टा, जैसे y को रैंक कैसे दी, y0 1 2 3, x0 1 2 3, तो ऐसे ही डेल्टा 1 0, ठीक है। अब वापस से वही सिचुएशन, नीचे से ऊपर लेस करना है, डेल्टा 1 2 माइनस डेल्टा 1 1, और डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0, इसको दे देंगे डेल्टा 2, डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 1, एंड देन फाइनली डेल्टा 2 0 माइनस डेल्टा 2 1, इसको नाम दे देंगे डेल्टा 3, और ये हो जाएगा डेल्टा 3 0। आई बात समझ में, यस और नो? तो वापस एक बार देखना, एक बार वापस से ढंग से वापस देखना है ना। सुनना, आपको एक्स और वाई वैल्यूज गिवन है, रैंक दे दी, एक्स जो भी वैल्यूज थी उसको x0 1 2 3, वाई जो भी वैल्यूज थी 0 1 2 3, ठीक है। अब वाई वैल्यूज को जो ये वाई वैल्यूज है ना, उनको नीचे से ऊपर लेस करना है तब तक जब तक कि एक वैल्यू नहीं बच जाए। तो क्या करेंगे, y3 माइनस y2, y2 माइनस y1, और y1 माइनस y0, इसको नाम दे दिया मैंने डेल्टा 1। तो जो आंसर्स आएंगे उनके नाम क्या हो जाएंगे, डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1, समझा नहीं मीनल, क्या बोल रहे हो? डेल्टा 2 0, ओके। डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कैसे हो जाएगा, डेल्टा 2 0 माइनस डेल्टा 2 1, और डेल्टा 2 1, सॉरी सॉरी, डेल्टा 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 2 माइनस डेल्टा 1 1, और डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0। तो इसका तो आंसर आ जाएगा डेल्टा 2 0, इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा 2 1, एंड देन फाइनली डेल्टा 2 1 माइनस, मतलब हमेशा कैसे जाना है, नीचे से ऊपर, हमेशा कैसे जाना है, नीचे से ऊपर, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा आपके डेल्टा 3 0, ऐसे डेल्टा 4 तक भी जा सकते हैं, डेल्टा 5 वो डिपेंड होता है क्वेश्चन के ऊपर, एक्चुअली मेरे पास इतना स्पेस नहीं था अभी। और ये सब चीज आपको, ये सब कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो, है ना। चलो, अब फॉर्मूला कैसे, ये तो वैल्यूज है ही है, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो
वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, जितने भी ये 0 0 वाली वैल्यूज है, ये जितनी भी ये 0 0 वाली वैल्यूज है, ये उन सबको लिख दो। जितनी भी ये 0 0 वाली वैल्यूज है, ये उन सबको लिखो। तो उन सबको कैसे लिख देंगे? y0 प्लस डेल्टा 1 0 प्लस डेल्टा 2 0। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, y के साथ कभी x आता ही नहीं है। y के साथ कभी भी x नहीं आता है। ओके, तो y0 डेल्टा 1 0 और कितना है यहाँ पे, क्या है 1, तो यहाँ पे x भी आएगा एक बार। फिर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे x कैसा आएगा 2 बार, x माइनस 1। यहाँ पे क्या है 3, तो x भी कितनी बार आएगा 3 बार, x माइनस 1, x माइनस 2। फिर आप इससे चेक करो, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, तो डिवाइड बाय 1। यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, डिवाइड बाय 1 इंटू 2। यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। तो एक बार वापस देखो कैसे बना फॉर्मूला। सबसे पहले जो 0 0 वाली वैल्यूज आई थी वो लिख दो। y के साथ कभी x नहीं आता है। डेल्टा 1 मतलब एक बार x, डेल्टा 2 मतलब 2 बार x, x माइनस 1, डेल्टा 3 x माइनस 1, x माइनस 2। 1 है मतलब डिवाइड बाय 1, 2 है मतलब डिवाइड बाय 1 इंटू 2, 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3। आई बात समझ में? तो अब ये x क्या है, x और कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन और है, xn माइनस x0, x1 माइनस x0। तो देखो x1 x0 तो आपको यहाँ टेबल में मिल जाएगा। xn क्या होता है, फॉर विच कैलकुलेशन इज टू बी मेड। आई बात समझ में सबके, यस और नो? तो चलो इसके क्वेश्चंस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और एक बार के लिए सारे एक बार रिवाइज करना, मैं सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप लोग यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जो बेल आइकन उसको क्लिक कर देना। ठीक है, मैं सारी वीडियोस एक एक बार यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।